आज मैं आपको आत्मविश्वास की बात बताऊंगी। आत्मविश्वास पर जीता जागता उदाहरण मैं बताऊंगी जो मेरा अपना है, जो मैं आप बीती आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसमें कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं जो स्वीकार ना किया जाए। मैं जब शादी होकर आई तब फर्स्ट साल में ही, मतलब पहले साल में ही मैं प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद फिर से कुछ महीनों बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हुई, लेकिन फिर से दूसरी बार फिर से मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया। अब जो था कि घर में भी और जो आसपास में है और ये बोलना शुरू कर दिया कि आपके बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे मन के अंदर कोने में कहीं से भी वो आवाज़ ही नहीं आ रही थी कि भी ना वाली बात को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मेरे मन में एक विश्वास बना हुआ था कि नहीं, ये जो बाहर लोग कह रहे हैं ये सब गलत है। जब 2 बार मिसकैरेज हुआ, इसका मतलब मैं गर्भवती हो सकती हूँ, मुझे भी मैं भी माँ बन सकती हूँ। ये विश्वास मेरे मन में दृढ़ बना हुआ था। 1% के लिए भी मेरे मन ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि नहीं हो सकता। लेकिन है कि उसके बाद 3 साल और बीत गए, मैं दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन मेरे मन में एक आशा बनी हुई थी कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसका इलाज भी हो सकता है। तो उन्हीं दिनों मैंने एक बार बैंक का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैंने जीके का काफ़ी कुछ पढ़ा। उसी में से मुझे पता चला था कि दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल है जहाँ पे हर तरह का इलाज हो जाता है। और मेरे मन ने ना अपने आप में एक संकल्प कर लिया था कि मुझे उस हॉस्पिटल जाना है। जबकि हमारे घर में कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था कि उस हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना। तैयार ही नहीं, पता नहीं क्यों सोच ही नहीं रहे थे कि उनको बस पता चल, उनको बस ये स्वीकार कर लिया था कि इसके नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों स्वीकार कर लिया, मुझे ये नहीं समझ आया। जबकि अभी तक किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था कि नहीं हो सकता। लेकिन चलो, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि ऐसा ना हो कि 8-10 साल के बाद मैं ये बोलूँ, जब उम्र निकल जाएगी तब मैं ये ना बोलूँ कि मैं भी कोशिश कर लेती तो अच्छा था। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। ये मेरे मन में एक संकल्प था, एक दृढ़ मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे इलाज तो करना ही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है। तो ऐसा ही संकल्प लेकर मैं एक दिन तैयार हो गई। अपने मदर इन लॉ से कहा कि मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना है, और ऑल इंडिया मेडिकल के लिए तैयार हो गई, चाहे कोई चले या ना चले। क्योंकि साथ में एक डर ये भी था कि मैं घर से बाहर का जो रास्ता, वो भी दिल्ली में बसों से, मैं बहुत घबराती थी। इसके बावजूद भी मैंने संकल्प लिया कि मुझे जाना है। इतना मुझे पता चल गया था कि मुद्रिका बस जाती है और वहाँ एम्स के आगे ही रोकती है। और ये सोचकर मैंने संकल्प लिया और उठकर खड़ी हुई और वहाँ जाना शुरू किया। और धीरे धीरे वहाँ पर इलाज शुरू कर दिया। और साथ में जो है काफ़ी 3 साल लगे इलाज करवाने में। लेकिन जो मन का जो एक संकल्प था ना, वो 1% के लिए भी झूठा नहीं पड़ा, एक झुका नहीं। ये बात मुझे अभी तक याद है कि मैं औरों से भी ये बोलती हूँ कि आपके मन की आवाज़ जो होती है ना, यही प्रमाण होती है। यही सबसे बड़ा प्रमाण होती है, जो आपके मन की आवाज़ होती है। और मन की आवाज़ जो होती है, पहली बार में जो बोलती है ना, वो बिल्कुल सही होती है। उसके बाद वो भटका भी देती है, जो भी आसपास में जो घटनाएं हो रही होती है उस पर भी कुछ जो कंफ्यूज भी करती है। लेकिन मन की आवाज़ जो पहले अंदर से जो आती है ना, वो बिल्कुल सही होती है। इसलिए मन की आवाज़ पर पूरा गौर करना चाहिए, उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये मैं कहूँगी कि जो मेरी मेहनत थी वो सफल हुई। और इस समय मेरे पास 2 बच्चे हैं, बड़े हो चुके हैं, नौकरी करते हैं। और मैं
एक हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूँगी कि दुनिया की बातों में आकर अपना कीमती समय मत गंवा लेना। अपने आत्मविश्वास को गिरने मत दो, किसी भी एंगल से गिरने मत दो। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, यही आपकी जीत है, यही आपको जीत दिलाता है। मैं बस आज की डेट में इतना ही कहना चाहूँगी।